हाय, कैसे हैं? बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ ना। बहुत दिन बाद ही वीडियो बना पाता हूँ मैं। मुझे एकदम टाइम नहीं मिल पाता। महीने में 2 वीडियो बस मेरे आते हैं, कभी-कभी तो 1 ही आता है। इस महीने शायद मैंने वीडियो 1 ही डाला है, या अभी आज कितनी तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ? आज शायद 30 तारीख है। 30 है ना आज? हाँ, आज 30 है, कल बुधवार है। आज 30 तारीख में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। हो सकता है आज ही डाल दूँ, हो सकता है मैं 31 में डालूँ, हो सकता है मैं 1 तारीख में डालूँ, 1 फरवरी में। अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन 30 तारीख में आज मैं इसको बैठ के स्पेशली दोबारा आके, मतलब मैं क्लिनिक से निकल गया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला। और क्वेश्चन मेरे पास इतने सारे मैसेज आते रहते हैं कि आप वीडियो नहीं डाल रहे हो और आप बता नहीं रहे हो। तो फिर मैं आज सॉरी, मैं आज लौट के आया हूँ और स्पेशली मैं वीडियो बनाने के लिए रुका हुआ हूँ। अभी 9:30 बज रहा है, जाऊँगा आराम से 10 साढ़े 10 बजे से ये सब काम करके जाऊँगा। तो खैर, आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक ये है कि पाइल्स में ऑपरेशन ज़रूरी है क्या? पाइल्स में क्षार सूत्र ज़रूरी है क्या? है ना, कोई भी प्रोसीजर पाइल्स में ज़रूरी है क्या? तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि पाइल्स में क्षार सूत्र हो या सर्जरी हो, ऐसे बहुत ज़रूरी नहीं होता है ना, क्योंकि वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाता है, उसमें आराम मिल जाता है। मतलब वो अगर बहुत ही ज़्यादा शुरुआती स्टेज में तो वो तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। और जिसकी एज बहुत ज़्यादा है, जैसे कई पेशेंट्स की एज बहुत ज़्यादा होती है ना, 65-70 साल, उस समय अगर पाइल्स है तो उसमें आराम मिल जाता है। मतलब ऐसी भी अर्जेंसी नहीं आती है कि बिल्कुल ऑपरेट ही करना पड़े, हम उसमें भी पेशेंट को ऑपरेशन से बचा लेते हैं। आयुर्वेद में ये ऑप्शन है कि हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, इवन क्षार सूत्र को भी अवॉइड कर सकते हैं, जबकि क्षार सूत्र आयुर्वेद का हिस्सा है। क्षार सूत्र आयुर्वेद का हिस्सा है और पाइल्स में मतलब क्षार सूत्र किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम उसको क्षार सूत्र से भी, मतलब आयुर्वेद में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी मेडिसिन से बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि उससे पेशेंट्स का लाभ होता है और वो मतलब सर्जरी से और क्षार सूत्र से ऑलमोस्ट बच जाते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा कभी सर्जरी की ज़रूरत अंततः पड़ जाती है, वो बात अलग है। मतलब आपको मैं ऐसे समझाऊँ कि जैसे मान लो दिन भर में मैंने 10 पेशेंट देखे आज पाइल्स के, तो 8 पेशेंट जो है ना वो मेडिसिन से ही ठीक होते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से बढ़िया रहते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा बहुत डाइटरी चेंज करते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से डाइट जो होती है वो हम एडवाइस कर देते हैं, और मेडिसिन जो हैं वो एडवाइस कर देते हैं, बस उतना पेशेंट करते हैं और वो बढ़िया हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो 10 में से 8 पेशेंट जो है वो कंजर्वेटिवली ठीक हो जा रहे हैं। 2 के साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है, कभी सेकेंडरी पैथोलॉजी होती है, कोई और डिजीज़ भी उनको होती है, कभी डायबिटिक होते हैं, कभी थायराइड होता है, इस तरह की प्रॉब्लम एसोसिएटेड कोई डिजीज़ होती है। जैसे मान लो आप किसी को कोलाइटिस है, किसी को प्रोक्टाइटिस है, या और भी 50 चीज़ें हैं, किसी को वार्ट्स भी है, कुछ मतलब दूसरी और अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एक बात अलग है। तब कभी कभी सर्जरी एडवाइस हो जाती है, क्षार सूत्र एडवाइस हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केस ऐसे नहीं होते हैं, वो बहुत सामान्य होते हैं। थोड़े बहुत मस्सों में सूजन आती है, थोड़ा बहुत कभी कभार खून आ जाता है, थोड़ा बहुत सूजन है, लाल लाल दिखते हैं, कभी मस से बाहर आते हैं, अंदर हो जाते हैं, इतना जो है ना, ये सब कुछ मेडिसिन से एकदम परफेक्टली फाइन हो जाता है, कोई उसमें समस्या नहीं आती है। कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती जिसमें कि हमको मतलब इतने इनिशियल स्टेज पे क्षार सूत्र एडवाइस करना पड़े, ऐसी नौबत नहीं आती है। तो यही मुझे इस वीडियो में आपको बताना था कि इस तरह से काम नहीं होता। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, पाइल्स में इतनी जल्दी सर्जरी एडवाइस नहीं होती, खासतौर पे आयुर्वेद में तो नहीं होती है। आयुर्वेद में चॉइस ऑफ मेडिसिन बहुत ज़्यादा है ना, हर स्टेज के लिए अलग मेडिसिन हो, मतलब ऑप्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब, लोग चूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दे सकते हैं, है ना, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मेडिसिन के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या है, सर्जरी या क्षार सूत्र से पेशेंट को जो है हम लोग बचा पाते हैं, ऑप्शन ज़्यादा है ना, इसलिए बचा पाते हैं। तो यही बात है। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि पाइल्स में सर्जरी या क्षार सूत्र एकदम ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो कोई 1-2 कोई पेशेंट ऐसे हैं जिसमें कोई अदर पैथोलॉजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो उनमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कंजर्वेटिवली ठीक हो जाते हैं। मेरे तो सारे पेशेंट मेडिसिन से ही ठीक रहते हैं। पाइल्स और फिशर में तो बहुत रेयर ही मैंने ऑपरेट किया हो कभी किसी को, रेयर ही। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो बात एक अलग है, क्षार सूत्र किया हो, लेकिन ऐसे तो मेरे ओपीडी में तो पाइल्स और फिशर के पेशेंट तो मेडिसिन से ही सारे ठीक होते। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही जवाब देना था कि उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाइल्स जो है वो मेडिसिन से और थोड़े बहुत परहेज से, लाइफस्टाइल के थोड़े से मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाता है, वो कोई उसमें समस्या ऐसी नहीं आती, है ना। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल आपको पाइल्स हो गया तो आपको ओटी टेबल पे ही लेटना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है ना, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो बस इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। और ये टॉपिक कोई बड़ा नया भी नहीं, पता, ये टॉपिक मेरा नया नहीं है। जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, तो मेरे ख्याल शायद 5 या 6 साल पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया होगा,
बहुत पुराना। लेकिन क्या है, यूट्यूब के एल्गोरिथम बदलते रहते हैं ना, तो वो सजेशन में नहीं आता है, तो लोगों को वो मिलता नहीं है। अब वो लोग पूछते रहते। अब मैं कितने लोगों को बताऊं कि वो वाला वीडियो देख लो। वो बहुत पुराना वीडियो है मेरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा वीडियो कोई होगा मेरा वो। अभी आप वीडियो यदि आपने यहाँ तक देखा है तो आप चैनल में जाके देखिएगा, बहुत पुराना पीछे का मेरा वीडियो डला होगा, बहुत पुराना वाला, जब मैंने शुरू किया था वीडियो बनाना। तो उस समय जब पहला दूसरा तीसरा वीडियो मैंने, उसमें से कोई एक टॉपिक शायद ये भी है, तो मैंने डाला था ये। उस समय भी लोग मुझसे पूछते थे तो मैंने डाल दिया था। लेकिन अभी क्या है, वो सजेशन आता नहीं है लोगों के पास, क्योंकि पुराना हो गया, तो यूट्यूब उसको उतना प्रमोट नहीं करता है, तो अब नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, चलो इस बार फिर से नए सिरे से एक वीडियो में, क्योंकि क्या है देखो, पाइल्स जो है ना वो आपके शरीर का अंग है, उसमें ऑपरेट करना ठीक बात नहीं है। मतलब उसको निकाल ही देते हैं, उसको ऑपरेशन का कोई सर्जिकल कोई और प्रोसीजर थोड़ी है। क्षार सूत्र भी बांध देते हैं, वो निकल ही जाता है। नॉर्मल सर्जरी में भी उसको बांध देते हैं, वो निकलता ही है, सुधरता उधरता नहीं है वो। आपको एक पाइल्स हो गया तो उसको काट के निकाल ही देंगे, चाहे क्षार सूत्र हो चाहे कोई और सर्जरी हो। आपको दूसरी जगह पाइल्स हो गया तो फिर उसको काट के निकाल देंगे, तीसरी जगह पाइल्स हो गया तो फिर उसको काट के निकाल देंगे, और उसके बाद भी फिर वो हो जाता है। तो इसलिए सर्जरी उसका अंतिम उपाय नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है। पाइल्स का जो उपाय है वो अंतिम उपाय सर्जरी नहीं है। अल्टीमेटली आपको परहेज से रहना पड़ेगा, आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, सोने जगने का ध्यान रखना पड़ेगा, लाइफस्टाइल का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप उसको ठीक रख सकते हैं, उससे बच सकते हैं। नहीं तो वो तो अंतहीन प्रक्रिया है। यदि आप इस तरह से ही करते रहेंगे तो फिर तो सर्जरी भी फेल हो जाती है। इसलिए ऐसे काम अपने को नहीं करने। इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, इसलिए मैं आज लौट के आया था। ये वीडियो मैं आपके लिए आज बना के अपलोड करूँगा। अब देखो आज कल परसों कभी भी मैं कर दूँगा इसको, तो आपको मिलेगा ये वीडियो, है ना। तो चलो, अब ऐसे ही कोई ज्वलंत मुद्दे पे कोई ख़ास बात, यदि कोई ख़ास प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा पूछा, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊँगा और बीच बीच में आपके पास आता रहूँगा, है ना। मैं बहुत ज़्यादा आ नहीं पाता, महीने में 1 आध 2 बार, लेकिन मैं आता रहूँगा इसी तरह, है ना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।